नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। पीएम मोदी ने हिल स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ पर जताई आपत्ति। तीसरी लहर पर मुख्यमंत्रियों को चेताया। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक, पहली बारिश में ही जलभराव की समस्या, खुली सिविक एजेंसियों की पोल। महंगाई को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, हाथ में गैस सिलेंडर और प्याज की माला पहने सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। सिग्नेचर ब्रिज से नीचे कूदी लड़की की मौत, परिजनों ने लगाया था अपहरण का आरोप। और दिल्ली में किन्नर से मारपीट कर काटे बाल, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। अब खबरें विस्तार से। देश में भी कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि कुछ राज्यों से कोविड के केस बढ़ने की खबरें सामने आने लगी है। और इस बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए तैयारी करने को कहा है। इतना ही नहीं, हिल स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित नजर आए। हिल स्टेशनों पर इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इन पर्यटकों को पीएम मोदी ने क्या नसीहत दी है, आइए देखते हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। समाज के भी, सिविल सोसाइटी के लोग हो, धार्मिक समाज के जीवन के आगे मुखिया लोग हो, इन सब से बार बार ये बातें आती रहे, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई, तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता।
राजधानी दिल्ली में आखिरकार देर सवेर मानसून पहुंच गया है, लेकिन मानसून पहुंचने के साथ ही लोगों की परेशानियां भी शुरू हो गई है। जी हां, लंबे समय से मानसून का इंतजार कर रहे दिल्ली के लोगों को मौसम ने कुछ राहत तो दी है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की वजह से जगह जगह पानी देखा जा रहा है। दिल्ली के अंदर जलभराव ने सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन पहली बारिश ने ही लोगों की मुसीबत बढ़ाकर रख दी है। दिल्ली में जगह जगह जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है, जिसने सिविक एजेंसियों की पोल खोल के रख दी है। ताजा तस्वीरें प्रहलादपुर अंडरपास की है, जहां पर बारिश के बाद अंडरपास के नीचे पानी भर गया है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन पानी में फंस गए हैं तो कई लोग अंडरपास को पार करने के चक्कर में खुद ही फंस गए हैं। इस जगह से लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है। एक तरफ सिविक एजेंसियां लगातार दावा करती हैं कि दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से सही हैं, यहां पानी नहीं भरता है, लेकिन ये तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया है और लोगों को इस समस्या का सामना करते हुए ही अपने गंतव्य स्थान पर जाना पड़ रहा है। अभी तो शुरुआती हुई है, यहाँ तो बैलगाड़ी चलने लग जाएगी अभी थोड़े दिन के बाद। क्या देखते हैं, अभी तो मानसून आया है, आगे और हालत बिगड़ेंगे यहाँ के? बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं, ड्यूटी जा नहीं पाते आदमी सही से। तो अभी आप बाइक इसके अंदर से लेके आए हैं क्या? बाइक अंदर से लेके आया हूँ, बंद होगी गाड़ी जी। अब पानी निकाल रहे हैं, अब देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं। तो किस तरह से देखते हैं कि एजेंसियाँ बड़े बड़े दावे करती हैं कि रोड अच्छी हैं, पुल अच्छे हैं, और यहाँ ऐसी हालत देखते हैं आप? देखो रोड तो मिला जुला के ठीक कह सकते हैं, लेकिन ये पानी का जो जमावड़ा होता है ना जी, ये बहुत हर बार का ये हालत है। पानी इतना हो जाता है तो घर घर में भर जाता है सबके। अच्छा। इधर का मैं चौकीदार हूँ, मैं तो झांसी का रहने वाला हूँ, मैं चौकीदार और झोपड़ी में लेता हूँ, मेरे को पता है कैसा रहता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। जो नाला है तो नाला पूरे भर जाते हैं तो पूरा पानी इधर आ जाता है। नाले का पानी जो इधर आ ये रोड का पानी है, इसकी निकासी है कहीं? निकासी तो होती है, जो नाला है तो नाला साफ होएगा तो पानी हो जाएगा। अच्छा। नाला ही साफ नहीं होगा तो फिर नाला कैसे, पानी तो इसमें भरेगा रोड पे। जी। वहीं दूसरी तस्वीरें बुराड़ी इलाके की हैं, जहां मेन रोड पर पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने के बाद घरों में भी पानी भर जाता है। लोगों ने कहा कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही यहाँ पानी भर जाता है और अभी तो मॉनसून की शुरुआत है और यदि ऐसा ही रहा तो हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ राकेश सोनी और अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के तिमारपुर में कांग्रेस वर्कर्स ने गले में प्याज की माला पहनकर और हाथों में रसोई गैस का सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। गैस के दाम कम करो, वैट घटाओ, वैट घटाओ, वैट घटाओ। राजधानी दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया, जहां तिमारपुर वार्ड से निगम पार्षद और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ताजा तस्वीरें सुल्तानपुरी इलाके की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में गैस सिलेंडर उठाकर और प्याज की माला पहनकर महंगाई का विरोध किया। आज महंगाई को लेकर ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है, क्या कहेंगे मैडम? देखिए, इतनी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोनों सरकारें जो है फेल हो चुकी हैं। दिन पर दिन पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम, सिलेंडर के दाम। आज सरसों का तेल 200 रुपए लीटर मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बेरोजगारी इतनी फैली चुकी है। गरीब आदमी ये सब चीजें ना स्मार्ट है, वो रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला है, कहाँ से इतनी महंगाई में सपोर्ट करेगा? इसलिए जो पेट्रोल पे और डीजल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो जो वैट का जो दर बढ़ाई है, हर चीज पे बढ़ाने जाओगे, उसपे तुम वैट की चार्ज दोगे, सर्विस चार्ज दोगे, तो जो हमसे जो कमा रहे हैं वो लोग, वही आगे जो लोग फ्री जो करते जा रहे हैं, केजरीवाल जो आज फ्री कर रहे हैं, वो हमारे से कमाया पैसे उसी को फ्री कर रहे हैं। अगर बात करें, सब्जियों की टोकरी आज सर पे रखी हुई है, सिलेंडर भी है,
प्याज की माला आप लोगों ने पहनी हुई है, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर जो एक विकराल स्थिति राजधानी दिल्ली के अंदर और पूरे देश में उत्पन्न हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई के कारण आज जो दिल्ली में स्थिति हो रही है, वो गरीब आदमी, मैंने आपको बताया कि कम नहीं, रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला, जबकि रोज महंगाई इतनी बढ़ती आ रही, रोजगार है नहीं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, किसके पास जाएगा गरीब आदमी? इतनी महंगाई तो दिन पर दिन दिल्ली सरकार 200 रुपया बढ़ती जा रही है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जनता ने आपको इतनी सीट में बैठाया है, जनता ने आपको वोट दिया है, तो आप जनता के हित में कार्य करें। महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, झुग्गी तोड़ने के खिलाफ है। यहाँ लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ये कांग्रेस की हमारी महिलाएं आई हैं, ये सब लोग इसका विरोध करें कि झुग्गी तोड़ना भी बंद करो। पेट्रोल डीजल का जो रेट और जीएसटी केजरीवाल कम नहीं कर रहा है, केजरीवाल कह रहा है वैक्सीन लगवाई देना। कांग्रेस कहती है वेट फ्री किया करना। कांग्रेस पूछती है सरसों तेल और साबुन, चावल, चीनी, आटे, दाल के दाम कम किए कि ना, ये कांग्रेस का सवाल है। और झुग्गियों को तोड़ना बंद करो, ये कांग्रेस का सवाल है। केजरीवाल ने कहा था जहाँ झुग्गी मकान वहीं पर देंगे, लेकिन आज हज़ारों झुग्गियाँ सुल्तानपुर में तोड़ी जा रही है। कांग्रेस और महिला कांग्रेस उसका विरोध करने आई है। कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल का दाम का विरोध किया था। केजरीवाल से कहा था रेट कम करो, जीएसटी कम करो, कमीशन कम करो, और जो चीज़ तेरे अधीन आती है उनके दाम कम करने चाहिए। कांग्रेस के लोग, महिला कांग्रेस केजरीवाल का विरोध करने आई है यहाँ पर आज। ठीक है। बता दें, राजधानी में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। वहीं सरसों के तेल से लेकर गैस सिलेंडर सभी कुछ महंगा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और वैट घटाने की मांग की। नवोदय टाइम्स के लिए करुणाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से 9 जुलाई को गायब हुई 15 साल की लड़की की सिग्नेचर ब्रिज से कूदने की वजह से मौत हो गई है। हालांकि इससे पहले परिजनों ने लड़की के अपहरण का शक जताया था। आपको बता दें कि लड़की सिग्नेचर ब्रिज पर जिस जगह से कूदी वहां पर जमीन सूखी थी और इस वजह से लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से 9 जुलाई को गायब हुई 15 साल की लड़की बेहोशी की हालत में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे मिली, जिसके बाद ट्रॉमा सेंटर में उसकी मौत हो गई। अब लड़की की मौत के बाद परिजनों ने पड़ोसी युवक पर उसे अगवा करने और पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। किशोरी से दुष्कर्म की भी आशंका जाहिर की जा रही है। मामला ये था सर, 9 तारीख को शाम को दवा लेने के लिए गई थी वो, ठीक है। उसके बाद उसका कोई ज़्यादा पता नहीं चला। 10 तारीख को हमने कंप्लेन लिखवाया, और जो लड़का है वो भी 9 तारीख को गायब हुआ। एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। जब हमने कंप्लेन लिखवाया तो पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? अभी तक लड़की, सर मुझे पता है कौन लड़का ले गया। मैंने नामजदगी रिपोर्ट कराई, फिर भी कौन लड़का ले गया था? अरसू नाम का लड़का है। कहाँ रहता है? वही रहता है हमारे बगल गली में। आपकी जो लड़की मिली है सिग्नेचर ब्रिज में, क्या उसके चोटों के निशान है, क्या स्थिति है? चोट सर मुझे तो बहुत वैसा दिखा कि गले में सूजन थी, हाथ हटा हुआ था, हाथ में सूजन था, बाल पूरा नोचा था, कान से खून निकल रहा था, इस पे चोट आई थी। लड़की 10वीं की छात्रा थी और परिवार के साथ हर्ष विहार इलाके में रहती थी। परिवार में माता पिता के अलावा 4 बहनें और एक भाई है। किशोरी के पिता सब्जी बेचते हैं। वहीं परिजनों को आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उनकी कोई खास मदद नहीं की। कंप्लेन करने के बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज सुबह सिग्नेचर ब्रिज से पता लगा कि पुलिस वाले ने फ़ोन किया कि तेरी लड़की है, और अब कौन बताया, उनको एड्रेस पता हो, भगवान जाने, मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं यहाँ आया 1 बजे लड़की ख़त्म हो गई। तब से आयुम अशोक कुमार सिपाही को फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अभी तक। पहले तो बोलते 1 घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, नहीं आए साहब अभी तक। बाद में अब बोल रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, अब कल भी जो होगा होगा। लड़की घर से कैसे गायब हुई? घर से दवा लेने के लिए गई थी साहब। कब गायब हुई थी? 7 सवा 7 बजे। लड़की की उम्र क्या थी? 15 साल साहब। और अब क्या हुआ, क्या स्थिति बनी हुई यहाँ पर? लड़की खत्म हो गई साहब। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि लड़की की मौत कैसे हुई। हालांकि परिजनों की तहरीर पर जांच जारी है। वहीं अपनी बेटी को खोने के बाद परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से इसरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम।
पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में रहने वाली किन्नर के साथ जबरन मारपीट और बाल काटने का मामला सामने आया है। पीड़ित किन्नर का आरोप है कि कनॉट प्लेस में रहने वाली किन्नर को हफ्ता ना देने की वजह से उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, पीड़ित किन्नर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। हालांकि जब इस मामले की जानकारी उच्च पुलिस अधिकारियों को मिली तो उन्होंने इस घटना पर कार्रवाई का आदेश दिया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके की रहने वाली किन्नर के साथ मारपीट और उसके बाल काटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कनॉट प्लेस में भी रहने वाली एक किन्नर ने उसे हफ्ता न देने पर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज की, साथ ही उसके बाल भी काट दिए। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाकर उसने वायरल किया। पीड़ित किन्नर ने अपनी शिकायत थाने में दी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार किन्नरों ने पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस मुख्यालय में जमकर हंगामा किया, तब जाकर उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने का पुलिस अधिकारियों से भरोसा मिला। पीड़ित किन्नर ने बताया कि वो पहले सीपी इलाके में काव्या नाम की किन्नर के साथ रहती थी और साथ ही में पढ़ाई करती थी, लेकिन काव्या उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी, जिसकी वजह से वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसे छोड़कर वो लक्ष्मीनगर आ गई। वहाँ वह किन्नरों की दूसरी टोली के साथ रहने लगी, लेकिन काव्या किन्नर उस पर लगातार हफ्ता देने का दबाव बनाती रही। 2 जुलाई को काव्या के साथी उसे जबरदस्ती उठा ले गए और उसके साथ मारपीट की, उसके बाल भी काट दिए और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले की शिकायत उसने लक्ष्मीनगर थाने में दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित किन्नर अलेक्स का कहना है कि काव्या किन्नर इलाके में वसूली करती है, नकली किन्नर बनाकर लोगों के साथ लूटपाट करवाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत की जाँच की जा रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।